जय तुलसी माता भक्तों। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? क्यों हर सुबह कार्य में तुलसी दल अर्पित किया जाता है? और क्यों द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है? आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे तुलसी माता के जन्म की अद्भुत कथा, उनके पवित्र धर्म की महिमा, भगवान विष्णु से उनका दिव्य संबंध और तुलसी पूजन का महत्व। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें जय तुलसी माता। अब बात करते हैं। प्राचीन काल में धर्मवश नामक एक महान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम माधवी था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया वंदा। वंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका मन हमेशा प्रभु के ध्यान में लगा रहता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और भी प्रखंड होती गई। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करेगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वरदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस जन्म में तुम्हारा विवाह शक्चुंड नामक महान योद्धा से होगा। अगले दिव्य स्वरूप में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी। यह सुनकर वृंदा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कुछ समय बाद वृंदा का विवाह सुखचुंड नामक प्रकमी दैत्य राजा से हुआ। शक्चुंड अत्यंत बलवान था। वह भगवान विष्णु का भक्त भी था। वृंदा अपने पति की सेवा और भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उनके पवित्र धर्म के प्रभाव से शक्चुंड अजय हो गया। देवता भी उसके सामने पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब शक्चुंड ने तीनों लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया तो सभी देवताएं चिंतित हो गए। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और देवताओं ने कहा, हे प्रभु, शक्चुंड को कोई पराजित नहीं कर पा रहा। तब भगवान शिव ने युद्ध करने का निश्चय किया। शक्चुंड और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण शक्चुंड का कोई हानि नहीं हो रही थी। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने शक्चुंड का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुँचे। वृंदा ने कहा, अपना पति समझ लिया। जैसे ही उनका प्रतिव्रत भंग हुआ, उसी समय युद्ध भूमि में भगवान शिव ने शक्चुंड का वध कर दिया। जब वृंदा ने को सच्चाई का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया है, लेकिन मेरा हृदय टूट गया है। क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाओ। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए। श्राप देने के बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु उनके त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम सदैव मेरे साथ पूजी जाओगी। जहाँ वृंदा की राख गिरी, वहाँ एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वही पौधा आगे चलकर तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने घोषणा की, मेरी पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से तुलसी माता को देवी का स्वरूप माने जाने लगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
तुलसी माता घर को पवित्र बनाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, रोली, अक्षत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें। 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फिर यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी स्वयं सौभाग्य विदानी आदि विव्याधि हरा निरंतर तुलसी तव नमस्तुते। अब बात करते हैं तुलसी माता की महिमा। कहा जाता है कि एक बार निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। उन्होंने उसकी परीक्षा ली। ब्राह्मण ने अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था वही अतिथि को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में बाद उसके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि आने लगी। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी माता की सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह का विशेष महत्व है। ये दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कुंवारी कन्या को योग वर की प्राप्ति होती है। तुलसी से जुड़े नियम। रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पास साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रतिदिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी माता का अनादर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस कथा का संदेश। भक्तों, तुलसी माता हमें भक्ति, समर्पण और पवित्रता का संदेश देती है। उनका जीवन त्याग, प्रेम और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो भक्तों, यही थी तुलसी माता की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय तुलसी माता। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। अगली पावन कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री हरि विष्णु।